अलग अलग कैटेगरीज दी गई है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप इसी धरती पे वापस मनुष्य बन के आ जाओगे। अगर थोड़े कर्मों में कुछ डिफेक्ट है तो आप इवन पशु भी बन सकते हो। जी। कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जो अच्छे कर्म करती हैं, वो स्वर्ग चली जाती हैं। कुछ सोल ऐसी होती है जो बुरे कर्म करती है, उनको नरक में जाना पड़ता है। जय श्री कृष्णा जी, स्वागत है हमारे शो में अंडर द ट्री। थैंक यू सो मच। Recently I was reading that जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, जो दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ है, उनके जो फाउंडर थे वो एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्टेड हो गए थे जब उनके जो सन है 15 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद वो उनसे कम्युनिकेट भी करते थे स्पिरिट्स के थ्रू से, एंड जस्ट जनरली आफ्टर लाइफ के बारे में, डेथ के बारे में उनकी क्यूरोसिटी बढ़ती गई। अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में जो डेथ है और जो कॉन्सेप्ट ऑफ जो हम लोग आत्मा बोलते हैं या गोस्ट बोलते हैं, उसके बारे में बात की जाती है। आई थिंक स्पेसिफिकली कैंटो नंबर 6 में एक स्टोरी दी है जहाँ पर गोस्ट या भूत के बारे में बोला जाता है। मैं इसलिए जानना चाहती हूँ बिकॉज एक मिसकंसेप्शन भी है कि ये होते क्या है, एंड आई ऑल्सो वांट, अगर आप क्लैरिटी प्रोवाइड कर सकते हो कि एग्जैक्टली मृत्यु के बाद होता क्या है, जब हम लोग अपने शरीर छोड़ते हैं उसका प्रोसेस क्या होता है एग्जैक्टली। देखिए, असल में ना हमको हमारी जो आफ्टर लाइफ, आफ्टर डेथ जो हमको जीवन मिलता है ना, उसमें हम क्या बनेंगे ये हमारे कर्म पे डिपेंड करता है। अब उसमें हमें अलग अलग कैटेगरीज दी गई है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप इसी धरती पे वापस मनुष्य बन के आ जाओगे। अगर थोड़े कर्मों में कुछ डिफेक्ट है तो आप इवन पशु भी बन सकते हो। जी। कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जो अच्छे कर्म करती हैं, वो स्वर्ग चली जाती हैं। कुछ सोल ऐसी होती है जो बुरे कर्म करती है, उनको नरक में जाना पड़ता है। और कुछ सोल ऐसी होती है कि जिनको अभी ये डिसाइड नहीं किया गया कि वो स्वर्ग जाएंगी या नरक जाएंगी, क्योंकि उनके अच्छे कर्म भी हैं, बुरे भी हैं। तो जो बीच का उनका जो वेटिंग पीरियड है, उस वेटिंग पीरियड में दो ऑप्शन है। या तो पितृ जो होते हैं ना, हमने सुना है कि भाई हमारे एंसेस्टर्स जो हैं वो पितृलोक में रहते हैं। अभी श्राद्ध पक्ष चलता है तो उसमें हम तर्पण देते हैं, तो वो भी एक तरीके का हमारा, आप ये समझ लीजिए आज की लैंग्वेज में कहूँ तो वेटिंग एरिया है, कि वहाँ अभी आप वेट कर रहे हो। आपको कहीं फ्लाइट बोर्ड करनी है, टाइम है बीच में, जो बीच वाला गैप है उसमें आपको वेट करना है। तो वो जो ये आत्मा जो कुछ अभी ना अच्छी ना बुरी है, और कुछ उन्होंने एक्सट्रीम लेवल पे कुछ गलत काम किए हैं, जस्ट लाइक सुसाइड हो गया, या टाइम से पहले जिनकी डेथ हो जाती है, जो पाप किए हैं ज़्यादा, हाँ, उनके लिए फिर ये जो लाइफ हो, जो भूत प्रेत की, गोस्ट की, ये होती है। आई एम नॉट सेइंग कि भूत होते नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। भागवत में लिखा है, धुंधकारी की कथा से भागवत की शुरुआत होती है। तो वो भी एक प्रेत था, उसने 7 दिन कथा सुनी, उसको मुक्ति मिली भागवत सुन के। स्पिरिट्स होती हैं, बट अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है तो आपको थोड़ा सा डिवोशनली अटैच होना पड़ेगा भगवान से। तो ये कोई भी दुनिया की नेगेटिव स्पिरिट, भूत प्रेत, आत्मा, ये आपको कभी भी इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। होंगी बट आपको उनका कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर कर्म के हिसाब से हमको अलग अलग, जैसे लाइफ में भी हमारे पास जो सर्टिफिकेट होगा, जो डिग्री होगी, वैसी जॉब मिलती है अकॉर्डिंग टू आवर सर्टिफिकेट। तो वैसे ही अकॉर्डिंग टू हमारे कर्म के हिसाब से हमें अलग अलग लाइफ मिलती है। 84 लाख योनि है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स हैं, जिनमें से एक ह्यूमन लाइफ भी है, तो एक ये जो भूत प्रेत है ये भी। और जैसे गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि कैसे शरीर छोड़ने के बाद हम लोग यमराज के पास जाते हैं, और जैसे आप बता रहे थे कि हम लोगों ने कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए, वो इन अ वे असेस होते हैं। उसका भी आप एक प्रोसेस थोड़ा एलैबोरेट कर सकते हो कि क्या होता है? देखिए, असल में पूछो तो ये बहुत ही डीप टॉपिक है जी। क्योंकि ये देखा तो किसी ने भी नहीं आज तक, क्योंकि जिन्होंने देखा वो कभी रिटर्न में आगे बताए तो है नहीं, हमने पढ़ा है। जैसे आपने लिखा हुआ है। हाँ, जैसे आपने गरुड़ पुराण के बारे में बताया, और भी बहुत सारे पुराण हैं। तो उनके अकॉर्डिंगली आपको ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर कोई आदमी यमराज के पास ही जाएगा। जी। यहाँ पे
एक चित्रगुप्त नाम के एक व्यक्ति होते हैं जो हमारा सब हिसाब रखते हैं, जिनको पता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमने ये ह्यूमन बॉडी छोड़ी और तुरंत हमें नेक्स्ट लाइफ मिल गई एज ए ह्यूमन, अगर हमारे कर्म अच्छे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमको कई सालों तक भटकना पड़े, जो भूत प्रेत वाली बात है। पितृ बन के भी हमको कई हजारों साल तक शायद रहना पड़ेगा। तो यमराज के पास वही जाता है जिनके कर्म बुरे हैं, क्योंकि यमराज जो है वो नरक के अधिपति है, ओनर है। तो नरक में वही जाएगा जिसके कर्म बुरे हैं। तो यमराज जी से सबका सामना नहीं होता, यमराज जी से उन्हीं का सामना होता है जिन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ बेकार किया, गलत काम किए, फ्रॉड किया है जी। तो उन लोगों के लिए यमराज है। बाकी और किसी भी आदमी जिसने अपनी जीवन में अच्छाई के साथ जिया, उसको कभी भी यमराज से, नरकों से, इन सब से डरना नहीं चाहिए। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, ना नरक से डरो ना यमराज से डरो, अपने कर्मों से डरो, क्योंकि सबसे खतरनाक हमारे कर्म ही हैं। वही हमें नरक ले जाते, वही स्वर्ग ले जाते, वही हमें भगवान के पास ले जाते। तो आई थिंक इसमें ज़्यादा ना पढ़ने की जगह ज़्यादा पुण्य और पाप में ना पड़े, बस ये देखें कि मेरी जो अभी की लाइफ प्रेजेंट की मैं जी रहा हूँ इस दुनिया में, वो ईमानदारी से जी। अगर वो आपकी ईमानदारी से है तो कोई भी आपको कुछ भी, यमराज जी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जैसे मैं न्यूयॉर्क में ही पैदा हुई थी, वहाँ पर आई बिन बॉर्न एंड ब्रॉट अप। वहाँ पर जो फ़िलॉसफी है इस यूनिवर्स की क्रिएशन की, वो है सिंपली बिग बैंग थ्योरी, जो ऑफ कोर्स आप जानते होगे कि एक एक्सप्लोजन हुई और फिर ये, मैं उसको बिल्कुल शुरू से ही विश्वास नहीं करती। लेकिन मैं हाँ आपसे जानना चाहती हूँ, बिकॉज आपकी एक्सपर्टीज़ श्रीमद् भागवतम में है कि अकॉर्डिंग टू वो स्पेसिफिक टेक्स्ट, जो ये कॉस्मोलॉजी यूनिवर्सल क्रिएशन, आई थिंक स्पेसिफिक कैंटोस मुझे नहीं पता, आई थिंक थर्ड कैंटो में भी बात किया जाता है लोकस के बारे में, ब्रह्मांड कैसे क्रिएट हुआ, अगर उसके बारे में आप थोड़ा बात। आई थिंक आपने बहुत अच्छी चीज़ कही। इवन फॉर द यंग जनरेशन, जो भागवत का थर्ड कैंटो है, दे मस्ट रीड इट। ओके, तो उनको ये सब चीज़ें समझ आएगी। बिग बैंग थ्योरी की भी अगर बात आप करोगे ना, तो वो उसकी सारी सिमिलरिटीज़ और जो जो चीज़ उसमें बताई गई है, बस उनका थोड़ा सा नाम चेंज करके भागवत में सब वही है। उनको उन्हीं चीज़ों से उन्होंने लिया है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ले लो, या जो साइंस कहती है कि धरती स्पेस में टिकी है, भागवत कहती है धरती शेष में टिकी है, शेषनाग पर। तो शेष मतलब खाली, खाली मतलब स्पेस। साइंस कहती है कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इनसे धीरे धीरे दुनिया बनी। भागवत भी कहती है 3 गुणों से दुनिया बनी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। नाम चेंज हो गए, बात वही है। तो ये जो चीज़ें हैं धरती बनने की, फिर हमको गलत चीज़ ये सिखा दी गई डार्विन की। स्कूल में हम लोग ने यही सीखा 5 स्टैंडर्ड तक पूरा। हाँ, पूरे भारत में भी यही सिखाया जाता है, डार्विन की रिसर्च की। इंसान पहले बंदर था, एवोल्यूट होता होता मनुष्य बना। बट ऐसा कोई भी लॉजिकली पॉसिबल नहीं है कि आप एनिमल को आप ह्यूमन में ट्रांसफ़र, एवोल्यूट नहीं कर सकते। और आज तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी, आज किसी को करके दिखाइए, आप बंदर को इंसान बना के दिखाइए, आप नहीं कर सकते। हमारी भारतीय पद्धति कहती है भगवान से अहंकार प्रकट हुआ, भगवान के मन से 3 अहंकार सात्विक, राजसिक, तामसिक प्रकट हुए। उनसे फिर धीरे धीरे सृष्टि आगे बढ़ी। 5 महाभूत, 5 तृणमात्रा, ये सब शास्त्रीय नाम है कि 5 महाभूत मतलब हमारी जो बॉडी है वो 5 चीज़ों से बनी है। सेम वही जो हमें बताई जाती है, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, एयर, वाटर, फायर, ये 5 तत्व हैं जिनसे हमारी बॉडी बनी है। तो ये सब भागवत में वर्णन है। इनको अगर आप पढ़ोगे तो आप जो इधर उधर की इन्फॉर्मेशन हमें फीड कराई जाती है उससे बच पाओगे। एंड स्पेशली पेरेंट्स को ये सिखाना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हम कई बार नहीं बदल सकते। अब जो उसमें बुक में लिखा है डार्विन, वही हमें पढ़ाया जाएगा, पर हमको बताना नहीं, तुम कृष्ण के वंशज हो, तुम मनु महाराज। हमारे भागवत में लिखा है दुनिया बनी मनु और शत्रुपा से। एक राजा थे मनु और उनकी पत्नी थी शत्रुपा, और ये दोनों ब्रह्मा जी ने अपनी बॉडी से प्रकट किए। ब्रह्मा जी कहाँ से प्रकट हुए?
भगवान नारायण से, नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ, उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को नारायण ने कहा तुम सृष्टि बढ़ाओ। ब्रह्मा जी ने ट्राई किया बट ही फेल, क्योंकि उन्होंने 10 मानस पुत्र बनाए, नारद जी हो गए और भी उनके सनकादि ऋषि हो गए, सब ने मना कर दिया, ना हम शादी करेंगे ना हम संसार आगे बढ़ाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 हिस्सों से, एक से मनु और एक से शतरूपा प्रकट की। फिर उन मनु शतरूपा से फिर ये दुनिया बनी। उनकी 3 बेटियां हुई, 2 बेटे हुए। भागवत जी में सबकी डिटेल है, उनके कितने बच्चे हुए, उनके कितने वंशज हुए। उससे धीरे धीरे संसार जो है आगे बढ़ता चला गया। तो बच्चों को आप ये सिखाइए कि हम मनु की संतान हैं, हम कोई बंदर नहीं थे, हम पशु नहीं थे, हम हमेशा से मनुष्य ही थे। हम भगवान के अंशज हैं, भगवान ने हमको बनाया, हमारे भीतर जो आत्मा है वो भी भगवान ने ही दी है, भगवान ने डाली है। तो उस आत्मा के थ्रू ये ह्यूमन बॉडी काम करती है, यानी भगवान हमारे भीतर है छोटे अंश में, तब ये शरीर चल रहा है। वो एक शक्ति है जो हमारे अंदर है, जो जी, चला सोल है जिसको हम आत्मा कहते हैं। जी। वो आत्मा कोई उसके लिए फैक्ट्री तो है नहीं जहाँ वो मैन्युफैक्चर की जा सकती हो। आत्मा भगवान का ही अंश है। इसलिए दुनिया में आजकल साइंस ने सब कुछ खोज लिया, बट आज तक वो ये नहीं खोज पाए कि सोल, आत्मा जो होती है उसका साइज, शेप क्या होता है, जी। कलर, वो देख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो भगवान से जुड़ी चीज़ है और उसी से बॉडी की वैल्यू है। अगर सोल निकल गई तो तुरंत जाके इसको जला देंगे। जिसको यूएस में कॉन्शियसनेस बोलते हैं, वो हम लोग हाँ, भगवान, बिल्कुल बिल्कुल। तो और वो उस नहीं चीज़- प्रूव कर सकते। वो प्रूफ नहीं हो सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो भगवान का एक पार्ट है। वो देखी नहीं जा सकती, वो टच नहीं की जा सकती, बट उसी से सब चलता है। वो ख़त्म तो सब ख़त्म। तो ये समझना होगा कि हमारी जो लाइफ है वो भगवान से जुड़ी है, और कहाँ से हम आए हैं उसके लिए भागवत, रामायण ये सब पढ़ना चाहिए। और जो 14 लोकस का सिस्टम बताया जाता है, क्या वो भागवतम में भी उसके बारे में हाँ जी, लिखा हुआ है? बिल्कुल 14 लोक है। पृथ्वी बीच में है, इससे नीचे 6 लोक, मतलब 7 लोक ऊपर हैं। और इन सब लोकों में जैसे सतलोक, तपलोक, जनलोक, पाताल लोक, ये भी डिफरेंट कैटेगरी के लोग वहाँ जाते हैं। जैसे एक स्वर्ग लोक हो गया, वो मोस्टली हम सब जानते हैं कि पुण्य किए स्वर्ग चलेगी। तपलोक, जनलोक, सन्यासी लोग जो हैं वो एक लोक में जाते हैं। ज्ञान मार्गियों के लिए अलग लोक है, नरक लोक पापियों के लिए, और पृथ्वी लोक है अपॉर्चुनिटीज, चांस, जहाँ आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपनी मर्जी से कर सकते हो पाप या पुण्य। बहुत क्लियरली समझना कोई चाहे तो देखो, स्वर्ग में आपके पास फ्रीडम नहीं है कुछ करने की। आपने जो किए थे धरती में, जो पुण्य कमाए थे, उनको भोगने के लिए आपको स्वर्ग भेजा गया। अब आप वहाँ नया कुछ भी कमा नहीं सकते, मतलब आप नया कुछ अच्छा नहीं कर सकते। जब तक आपके पुण्यों का फल है तब तक आप स्वर्ग रहोगे, देन वापस यहीं पे। नरक में भी वही है, नरक में आप कुछ नया नहीं कर सकते। बट पृथ्वी लोक इज़ अपॉर्चुनिटी कि आप अच्छा भी कर सकते हो, बुरा भी, पाप भी, पुण्य भी, ईमानदारी भी, बेईमानी भी। तो इसीलिए बार बार शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य जन्म सबसे अच्छा है, और वो इसीलिए है क्योंकि आप यहाँ फ्री हो, अपॉर्चुनिटी मिली है। अपॉर्चुनिटी मिली, आप फ्री हो, अच्छा भी कर सकते हो, बुरा भी कर सकते हो। आपको चूज़ करना है कि आपको किस रास्ते पर जाना। अगर हम लोग प्रेम की बात करते हैं, एक कहानी है जो रामानुज जी के डिसाइपल की, जहाँ पर मैं पूरी कहानी नहीं बताना चाहूँगी। जब वो कृष्ण भगवान जी की आंखों में देखते हैं, उनको वो जो प्रेम है, जो मेंस लव है, वो महसूस होता है। लेकिन आजकल की जनरेशन में यहाँ पर भी आई डोंट नो, आपको पता होगा कि कितना कॉमन हो रहा है। यूएस में जो लिव इन रिलेशनशिप्स का कॉन्सेप्ट है वो तो इतना कॉमन है कि अगर आप नहीं कर रहे तो आपको माना जाता है कि आप अबनॉर्मल हो। इसके बारे में अगर कोई देख रहा है तो लॉजिकली कैसे समझना चाहिए कि ये गलत सही तो है ही एक बात, लेकिन क्यों नहीं है सही? अगर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप आई थिंक इज़ अ प्रोसेस जहाँ यू आर जस्ट ट्राइंग समथिंग। जैसे लोग आजकल आइसक्रीम पार्लर गए, अच्छा ये फ्लेवर अच्छा नहीं लगा तो हम दूसरा वो आपको टेस्ट करा के दिखा देता है। बट ये लाइफ में इम्प्लीमेंट रूल नहीं होता। हमारी जो इंडियन कल्चर है, भारतीय परंपरा है,
उसमें परंपरा ये है कि आप किसी एक व्यक्ति से कमिटेड होते हैं, आप उनसे शादी करते हैं और पूरी लाइफ आप उनके साथ ही कमिटेड रहते हैं। जी। यहाँ आप ये नहीं कर सकते कि नहीं मैं कुछ समय उनके साथ रह के देख लूँ, कुछ समय उनके साथ रह के देख लूँ, माइंडसेट मैच करेगा कि नहीं करेगा। तो देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि शायद अपनी इच्छा पूर्ति फिजिकल नीड्स के लिए लोग ये सब बहाने बनाते हैं, और यूज़ एंड थ्रो का कोई सिस्टम है नहीं, रिश्तों में तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको अच्छा नहीं लगा, आप 4 साल साथ रहे, फिर आपने कहा नहीं जम नहीं रहा, अब तो डिवोर्स रेट्स यहाँ पर भी बहुत इंक्रीज हो रहे हैं स्टैटिस्टिकली। हो गए हैं। बट आई डोंट सपोर्ट लिव इन रिलेशनशिप जी। किसी भी कीमत पर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा के एकदम खिलाफ है। यहाँ हमारे पुराने समय में जिनसे शादी हो जाती थी, पूरा लाइफ उनके साथ और आराम से होता था, लोगों ने तो चेहरे भी नहीं देखे होते थे, जानना तो छोड़ो, पर फिर भी अच्छे से हो जाता है। कोई कोई केस होता है जिसमें नहीं मैच होता, और वो कहीं ना कहीं हमारे पास कर्म के हिसाब से भी होता है। कभी कभी कोई रिश्ते ऐसे उलझ जाते हैं कि जहाँ हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, ना उसमें अरेंज काम आता है, ना उसमें कोई लिव इन काम आता, कुछ काम नहीं आता। बट ये कॉन्सेप्ट जो शुरू हुआ है, जो कल्चर वेस्टर्न में तो था ही, इंडिया में भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है कि आप पहले शादी से पहले कोशिश कर लो, रह के साथ देख लो, नहीं। बट थिंग इज, आप बस इतना देख लो कि आपके थॉट प्रोसेस मैच करते हैं नहीं। वो अगर आप थोड़ा सा जान लेते हो तो आपकी आगे आने वाली लाइफ के लिए थोड़ा ठीक रहेगा कि हाँ, मैं जैसा सोचता हूँ या सोचती हूँ तो ये भी मेरे उसी रास्ते पर मेरे लिए हेल्प करेगा। एंड सेकेंड थिंग इज़, आगे चल के मान लीजिए शादी हो गई, फिर भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, तो मैं तो इतना ही कहूँगी, देखो लाइफ है, यहाँ हर रिश्ते में हम थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करते ही हैं और हमें करना पड़ता है, जी। तभी रिश्ते चलते हैं। हाँ, जब तक आपको कोई एकदम फिजिकली अब्यूज़ कर रहा हो, Domestic कोई violence तो अलग डोमेस्टिक, बात है। तो अलग बात है। अदरवाइज़ कोई थॉट प्रोसेस मैच नहीं हो रहा और उसके लिए आप तुरंत जाते और कह देते नहीं मेरा 10 साल का रिश्ता है या इतने साल का रिश्ता मैं ख़त्म कर दूँ, नहीं होता है। बच्चों से मैच नहीं करता, उनसे तो आप डाइवोर्स नहीं लेते, जी, सही बात है। उनके साथ आप निभाते हैं क्योंकि आपको पता है ये रिश्ता है, ये ख़त्म नहीं हो सकता। तो ऐसे ही अगर आप ये माइंड में रख लेते हैं कि ये रिश्ता है, मुझे निभाना पड़ेगा, तो कुछ ऊंचा नीचा एडजस्ट करने में आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए।